नमस्कार, दी बॉस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। बिहार सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है। ऐसे में खबरें निकलकर सामने आती है कि बेटियों पर अत्याचार, चंद पैसों के लिए बेटियों की हत्या की खबरें आप लगातार भी देखते होंगे। लेकिन आज हमारे साथ बेटी को लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए सिंगर खुशी शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे, बेटियों के बारे में दो शब्द जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे बेटियों के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं द वॉच न्यूज़ के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं पब्लिक, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और पैर छू के प्रणाम है और आपका भी। सो मैं बेटी के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी है तो दुनिया है, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और एक सॉन्ग है जो मैं गाना चाहती हूँ बेटी के लिए। ए भाई बेटी के बचाई और पढ़ाई, ए भाई बेटी के बचाई और पढ़ाई। अरे बेटी घर के लक्ष्मी होली, बेटी भगवती, बेटी एक रूप में पूजल जाली सरस्वती। अरे बेटी घर के लक्ष्मी होली, बेटी भगवती, बेटी एक रूप में पूजल जाली सरस्वती। बेटी अनत बेटा के माई हो खोतारे, बेटी पदे लोग बधाई, ए भाई बेटी के बचाई और पढ़ाई। ये छोटी सी मैंने सॉन्ग गाया और इसमें आपने सारा बात रख दिया कि बेटी के बारे में आपने इस गाने के माध्यम से सारा बात आपने इसमें दर्शा दिया है। अब दूसरा सवाल, बेटियों पर अत्याचार कब तक? ज़्यादा दिन अब नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया, अब नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब नहीं होना चाहिए बेटी पे अत्याचार। आखिरकार गलत मानसिकता वाले ऐसे लोग अभी भी हैं। चंद पैसे दहेज के लिए प्रताड़ना, उनकी हत्या कर देना, और ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इस मैटर पे 2 साल काम किया है पटना जनसंपर्क विभाग से। मैंने 2 साल नुक्कड़ नाटक जानते होंगे आप सभी लोग। मैंने उस पे टीम चलाया है 2 साल। बाल विवाह पे, दहेज प्रथा पे, नशा मुक्ति पे मैंने काम किया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग दहेज की वजह से बेटियां को मार रहे हैं या फिर उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप दूसरे घर की बेटियां को लाते हैं, तो आपके घर में भी बेटियां हैं। बेटियां और आजकल के ज़माने में किसी से कम नहीं है। कम नहीं जो है, काम बिल्कुल बेटे कर सकते हैं वो काम बेटियां भी कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। और जो काम लड़का नहीं कर सकता है, मुझे लगता है कि वो काम वो काम लड़की भी कर आप कर हाँ सकती कर हैं। सकती है, मुझे लगता है। सिर्फ उसे हौसला देने वाले उनके पीठ पीछे होना चाहिए। पेरेंट्स होना चाहिए और उनके पापा मम्मी जो भी हैं परिवार वाले, वो होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। मेरे घर में भी मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी एक ही बेटी हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मेरे परिवार से। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी बेटी को सपोर्ट कीजिए, बेटी को बचाइए, बेटी पढ़ाइए। इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप सभी लोग। बेटी को मुसीबत मत समझिए कि इसके घर बेटी हुई है, अब क्या होगा, ये दिस डैट वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रहता। अब आप लोग बेटी पे थोड़ा सा उनको जो भी हो ना आज़ादी दीजिए। बेटी को आज़ादी चाहिए अब। आजकल के ज़माने में अभी के लोग ये समझते हैं कि बेटी होने के बाद क्या आगे करेंगे, कुछ मतलब जिस तरह से उनकी परवरिश होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाता है, जिस कारण बेटी जो है वो गलत दिशा में चली तो जाती है। मैं उनको बस यही बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग बेटी को अच्छे परवरिश में, अच्छे संस्कार में रखिए। उनको जितना आप प्यार दीजिएगा उतना वो अच्छे से रहेगी। अगर किसी की बेटी कोई गलत कदम उठा लेती है, अगर कहीं अपने मन से शादी कर लेती है भाग के, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें बेटी की गलती है। उसमें कहीं न कहीं उनके पापा मम्मी का गलती है, जो उनको उतना प्यार नहीं दे पाती, उतना नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से वो बेटी को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। तो आप लोग बेटी को आज़ाद कीजिए, बेटी को पढ़ाई लिखाई करवाइए,
उनको आगे बढ़ाइए, तो मुझे नहीं लगता है कि बेटी की वजह से आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस होगी कभी भी। बेटी के लिए आपने वृक्षारोपण भी किया। हाँ बिल्कुल, मैंने अपने आंगन में मेरी भाभी को बेटी हुई है, तो मैंने पेड़ लगाया, आम का पेड़। और मुझे लगता है कि आप सभी को भी लगाना चाहिए एक एक पेड़, या फिर आप अपने आंगन में लगाइए या फिर किसी सरकारी जगह पे लगाइए। अगर आपके घर में भी बेटियां होती हैं तो प्लीज़ आप लोग भी एक एक पेड़ ज़रूर लगाइए। इससे क्या होगा कि हमारे जो भी हमारे देश में ऑक्सीजन का भी बहुत ज़्यादा कमी हो रहा है, तो इसके वजह से मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा आपको। आखिरी सवाल, क्या संदेश रहेगी आपको बेटियों के लिए? क्या संदेश, मैं बस यही देना चाहती हूँ संदेश कि आप लोग बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए, अच्छे परवरिश में, अच्छे संस्कार में रखिए उनको, और ताकि वो आगे चल के आपका नाम रोशन कर सके, उनके वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस ना होना पड़े। और रही बात दहेज का, तो आप लोग दहेज, ये चीज़ दहेज का जो भी है उसको बहुत जल्द हटाइए। अच्छा, सबसे बड़ी सवाल ये होती है कि जो गरीब घर की बेटी होती है जी और जब शादी का जब बात सामने आता है तो वहाँ पर दहेज वाला मामला अटक जाता है वहाँ पे हाँ बिल्कुल, दहेज ये तो कि बहुत भैया बड़ी 5 मुद्दा है। लाख लेंगे, 10 लाख हाँ, लेंगे। तो जब बेटी के पापा के पास नहीं है तो वो कहाँ से देंगे? तब इसका मतलब है कि उनका बेटी जो भी क्योंकि है वो तो बेटी के रूप में अपनी पूरी संपत्ति को वो उसके हवाले कर रहा है। हाँ बिल्कुल, तो दहेज लेना बहुत बड़ी पाप है, हम्म। बहुत बड़ी पाप है। तो आप लोग दहेज का मांग बिल्कुल ना करें। आप ये सोचिए कि मैं एक बेटी को ले आ रही हूँ अपने घर, बेटी समझ करके उनको, बहू को अपने घर में रखिए, और मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट तरीका है। मतलब दहेज मुक्त होनी हाँ चाहिए बिल्कुल बिहार, बिल्कुल लेकिन होनी अभी भी चाहिए। नहीं हो रही है। सरकार इतनी मुहिम चला रही है, उसके बावजूद भी लोग समझ नहीं रहे हैं। लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो भी नहीं समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े मूर्ख आदमी हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े मूर्ख आदमी हैं जो ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं। बेटी को, बहू को बेटी बना के रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, और ये दहेज प्रथा जो भी है उनको जड़ से डिलीट कीजिए। चलिए, खुशी से हमने जानने की कोशिश की बेटियों के बारे में। तो वाकई में जो बात इन्होंने बताई, दहेज मुक्त होनी चाहिए, हमारा देश दहेज मुक्त होनी चाहिए। और ऐसे में जो बेटियों पर अत्याचार, प्रताड़ना, दहेज के खातिर उनकी हत्या कर देनी, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत मानसिकता वाले लोग को ये दर्शाता है कि वो कितने गलत तरीके अपना रहे हैं। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बेटी को दूसरे के मतलब कि उनके परिवार, दूसरे परिवार में जाती है, तो एक तरफ से समझिए कि वो पूरी संपत्ति को वो उनके परिवार की सौंप रही है। तो कहीं ना कहीं खुशी से हमने जानने की कोशिश की, बेटियों के बारे में 2 शब्द हमने जानने की कोशिश की, और बेटियों को लेकर इन्होंने अपने आंगन में, घर के आंगन में ही वृक्षारोपण किया, और लोगों से भी संदेश ये दे रही है कि बेटी हो तो अपने घर, अपने मकान, अपने कार्यालय पर एक वृक्ष ज़रूर लगाए, ताकि वातावरण भी स्वच्छ रहे और बेटियों को लेकर एक संदेश भी जाए।